नमस्कार दोस्तों। अगर आप या आपके परिवार में किन्हीं का उम्र आपका 60 वर्ष या उससे अधिक है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार के द्वारा इस नए वित्तीय वर्ष से कुछ आपका स्पेशल योजना का आपका शुभारंभ कर रही है, जो हर एक आपका सीनियर सिटीजन्स के लिए आपका फायदेमंद होने वाला है। जिस योजना का लाभ उठा के आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा इन आपका योजनाओं में क्या क्या ऐसी सुविधाएं दी जा रही है और साथ में ही इसके लिए आप में कौन कौन सी आपका पात्रता होनी चाहिए, आज की इस अपडेट में इससे संबंधित हम सारी जानकारी को लेकर आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके और इस सारी योजना का लाभ वो आसानी से उठा सकें। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो कैसे सरकार के द्वारा यह जो आपका योजनाएं लाई गई है, जो आपका 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है, आपके जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। बात हो रही है आपका 60 प्लस वरिष्ठ नागरिकों के लिए उस विशेषाधिकार और आपका सरकारी लाभ के बारे में, जो आपका इस नए वित्तीय वर्ष से आपका लागू होने वाले हैं। क्या क्या आपको यहां से मिलने जा रहा है और आप इसका लाभ कैसे उठाइएगा, सारी जानकारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, जितने भी भारत के आपका वरिष्ठ नागरिक है, चाहे वो आपका बिहार से हो, असम से हो, चाहे वो तमिलनाडु से हो, चाहे वो अगर हम बात करते हैं आपका लेह और लद्दाख का हो, हर एक को ये आपका फायदा मिलने जा रहा है। चाहे वो आपका बैंक और अस्पतालों में प्राथमिकता को लेकर हो, संपत्ति वापस और कानूनी सहायता के अधिकार को लेकर हो, या फिर अगर बात करते हैं आपका आयकर में छूट को लेकर। रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को भी आपका प्राथमिकता दिया गया है। आयुष कार्ड में जहां पर आपको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, लेकिन लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। कैसे उठाइएगा इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ ही बैंकों में आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उसके ऊपर सरकार के द्वारा आपका अधिक ब्याज दर दिया जा रहा है। तो ये जो सारे लाभ आप देख रहे हैं सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, इसका लाभ आप कैसे उठाइएगा एक के बारे में हम लोग जानेंगे, वो भी आपका विस्तार पूर्वक। तो चलिए देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं कि 1 अप्रैल से वरिष्ठ नागरिकों का जो आपका उज्जवल भविष्य के लिए जो अध्याय आपका शुरू होने वाला है, यहां पर आपको कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं पर आपका जोर दिया गया है। अगर आप देखिएगा यहां पर इसको लेकर, तो कह रहा है आपके अधिकार के साथ साथ आपका जो सुरक्षा है, आपका सम्मान है। सरकार यह चाहती है कि जब आप 60 या उससे अधिक वर्ष के हैं तो आप अपना जीवन बेहतर जीने के लिए आपको किसी दूसरे पर आपको निर्भर नहीं रहना है। अक्सर ये हमारे समाज में ऐसा होता है कि उनका लाइफ जो है पहले से आपका खराब हो जाता है जब वो किसी दूसरे पर आपका आश्रित होता है। ये आपका सबके लिए नहीं है, लेकिन आश्वस्त सरकार कहती है कि नहीं, आप कोई भी हैं, आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाइए। और इसी को लेके गुड न्यूज उस सारी जानकारी को लेकर आया है, ताकि आप इसका लाभ जो है एकदम बढ़िया से उठाइए, ठीक ना। तो सबसे पहले बात करें कि वरिष्ठ नागरिक एक्चुअल में इस कैटेगरी में आएंगे कौन। 59 वर्ष 11 महीना 29 दिन, क्या ये वरिष्ठ नागरिक के कैटेगरी में आएंगे? आपको श्योर कर देते हैं कि बिल्कुल नहीं आएंगे। भारत सरकार जो आपका वरिष्ठ नागरिक का क्राइटेरिया लेता है वो आपका 60 वर्ष लेता है। कितना लेता है आपका? 60 वर्ष। तो अगर कह रहा है कि भारत सरकार आधार कार्ड के नियमों के अनुसार आपका आयु सीमा में कोई आपका छूट नहीं है, तो पुरुष हो या फिर महिला, वरिष्ठ नागरिकों का दर्जा तभी मिलेगा जब आप अपने जीवन का 60 वर्ष पूरे कर लेते हैं, तो आप क्या नाम वरिष्ठ नागरिक के कैटेगरी में आप आ जाते हैं। तो अगर आपका उम्र 60 वर्ष है या फिर अगर उससे ज्यादा है, तो आज का वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अगर आपके परिवार में कोई और भी अगर है इस तरह से, तो इस जानकारी को उनके तक जरूर पहुंचाइएगा और उनका जीवन को और भी ज्यादा क्या ना आरामदायक बनाइएगा। कैसे बनने जा रहा है देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या ना जो सुविधाएं हैं उसका क्या ढांचा है, उसका क्या फ्रेमवर्क है। यहां पर आपको सरकार सबसे पहले करेगी ना, हम सार्वजनिक आपको सम्मान प्रोवाइड करेंगे। चाहे वो आप बैंक में जा रहे हैं या अस्पताल में या रेलवे की आपका कतारों से आपको क्या ना यहाँ पर आपको मुक्ति दिलाना है। तो चाहे आप बैंक में जा रहे हैं या अस्पताल हो या रेलवे, हर एक जगह पर आपको सुविधा का किसी भी आपका सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको वहां पर पंक्तिबद्ध नहीं होना पड़ेगा, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार सबसे पहले क्या है ना आपको प्रायोरिटी दे रही है और आप ये आपका अधिकार है, आप इसके लिए खड़ा हो सकते हैं, बोल सकते हैं अधिकारी को। वही दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं कानूनी ढाल को लेके, हमारे समाज में इस तरह की चीजें देखा जाता है कि अगर कोई कमजोर है
तो उसे आपका सताया जाता है, परेशान किया जाता है। तो सरकार कह रहा कि नहीं, ये होता होगा लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इनकेस अगर किन्हीं वरिष्ठ नागरिक को सता रहा है तो अब यहाँ पर क्या है ना, 2007 एक्ट के तहत आपका दुर्व्यवहार से सुरक्षा और आपका क्या है ना, संपत्ति की आपका वापसी का अधिकार आपको दे रही है। कोई भी आदमी अगर किसी भी संपत्ति का आपका अधिकार कर लिया है, चाहे आपका वो हड़प लिया है, तो यहां पर आपका इस कानून के तहत वो आपका हर एक उस संपत्ति का एक एक कोना, एक एक पैसा क्या है ना, वो आपको वापस दिलाएगा। और ये आपका अगर किसी वरिष्ठ नागरिक के केस में है तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता उसका दिया जाएगा कि नहीं, उनको आपका परेशान नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य संजीवनी, मतलब अगर किन्हीं का उम्र 60 वर्ष से अधिक आपका है तो यहां पर उनको मुफ्त इलाज और आपका क्या है ना, घर बैठे आपको सेवाएं मिलेगा। आपको टेस्ट करवाने के लिए कहीं आपका बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपना खुद आएगा लैब वाला, आपका सैंपल लेके जाएगा, रिपोर्ट आपको पहुंचा के देगा कि नहीं देखिए आपको ये है, इस आपका क्या है ना टेस्ट में ये निकला है। तो ये सारी सुविधाएं आपको क्या है ना घर बैठे मिलने जा रही है। सरकार के द्वारा आपका आदेश आ गया है और ये आपका इस नए वित्तीय वर्ष से आपको लागू होंगे। सरकार के द्वारा आपका लोगों को लेके अलग अलग तरह की योजनाएं और आदेश आपका लागू करती है, लेकिन लोगों का इसका समुचित जानकारी नहीं होने के कारण ये सारा फायदा वो आपका नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे में गुड न्यूज, हर एक इस जानकारी को आपके तक लेके आता है ताकि आप अपना जीवन को पहले से बेहतर बना सकें। तो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने आस पड़ोस सभी लोगों को जरूर आप शेयर कीजिएगा। और आप क्या सोचते हैं, ये जो सारी जानकारी है और आपको कहां परेशानी हो रही है, अगर कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, सारी जानकारी आपको यहां से दिया जाएगा। इसके साथ ही यहां सबसे बड़ा जो आपका फायदा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता। सबसे ज्यादा दिक्कत तो लोगों के पास यही चीजें होता है, अगर ये परेशानी उनके पास ना आए तो ये सब कुछ मैटर ही नहीं करेगा। लेकिन तो सरकार यहां पर आपको दे रही है करेक्ट, टीडीएस और टैक्स में क्या ना भारी छूट दे रहा है। जनरली ट्रांजैक्शन आप बैंक से कीजिएगा, टैक्स में के बाद क्या है ना आपसे सालाना बैंक आपसे क्या है ना टैक्स काटती है, लेकिन यहां पर जब अगर कोई सीनियर सिटीजन्स है तो उससे आपका टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके साथ में अगर वो आईटीआर भर रहे हैं तो वहां पर भी क्या है उनको छूट दिया जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो आप कहीं भी अगर सार्वजनिक प्लेसेस पर हैं और किसी सेवाओं का लाभ लेना चाह रहे हैं, चाहे वो आपका बैंक को ले लीजिए या फिर रेलवे स्टेशन पे, तो आपको यहाँ पर कतारबद्ध होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रायोरिटी आपको दिया जा रहा है। और ये हमारा सिर्फ नहीं है, ये आपका आरबीआई और क्या है ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आपका है कि वहाँ पर प्रायोरिटी उनको मिलना चाहिए। चाहे बैंक में पेंशन, केवाईसी या फिर लाइफ सर्टिफिकेट का काम हो या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में क्या है ना जन सुनवाई हो, आपको लाइन में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीनियर सिटीजन एक्ट आपका 2007 और आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार आप सीधे नंबर 1 पर जाकर अपना काम करवा सकते हैं। और बैंकों को यह आपका जिम्मेदारी दी गई है कि वे आपके लिए डेडिकेटेड आपका काउंटर बनाएं, स्पेशली आपका सीनियर सिटीजन्स के लिए। उनके लिए स्पेशल चेयर्स का व्यवस्था रहेगा जहां पर वो आपका आसानी से बैठ के इन सारी सेवाओं का लाभ आप ले सकते हैं। इसके साथ ही अस्पताल और यात्रा में भी क्या है ना आपको प्राथमिकता दिया जा रहा है। पर्चा बनवाने से लेकर आपका डॉक्टर से मिलने तक आपका हमेशा क्या है ना प्रायोरिटी बना हुआ रहेगा। सबसे पहले आपका होगा ये कार्रवाई, इसके अलावा फिर बाद में जितने लोग आपका है पीछे उनको आपका बाद में होगा। वही अगर हम बात करते हैं रेलवे में, तो स्टेशन पर विभाग के तरफ से विशेष आपका व्हील चेयर की सुविधा किया गया है। इसके साथ में ट्रेन में आपका लोअर बर्थ फिक्स कर दिया गया कि नहीं, इनको आपका लोअर बर्थ ही प्रायोरिटी में आपका दिया जाना चाहिए और यहां पर आपको सरकार जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो ये सारे जो बदलाव है सरकार के द्वारा आपका किए गए हैं और इसका लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। बस इस सारी जानकारी को अपने साथ में रखिए और अपना जो जीवन है वो आप बेहतर से बेहतर बनाइए। इसके साथ ही अगर आप लोग यह बोल रहे हैं कि नहीं सर ऐसे बोल रहे हैं, तो ये आपका क्या ना देखिए यहां से आप इस एक्ट क्या कहता है, आपको किस तरह से आपको यह अधिकार देता है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। यदि कोई परिवार का सदस्य आपका दुर्व्यवहार करते हैं और समय पर भोजन या दवा नहीं देते हैं या घर से निकालने की धमकी देते हैं, तो आपको शांत बिल्कुल नहीं रहना है। त्वरित न्याय यह है कि आप सीधे अपने नजदीकी पुलिस थाने या क्या ना सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में चले जाइए और शिकायत कीजिए कि देखिए हमारे साथ ये क्या है ना दुर्व्यवहार हो रहा है
और आपको वहां से तत्काल सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए जो आपका सरकार है, प्रशासन है, वो प्रतिबद्ध है। यहाँ पर ये आपका 2007 का एक्ट ये आपको अधिकार दिलाता है कि आप कहीं भी किसी भी समाज में रह रहे हैं, आपका अपना बेटा ही खुद का कायन है महाराज, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, कोई आपको क्या ना दुखी नहीं करेगा। अगर उनका ये जिम्मेदारी बनता है कि आपको वो सही तरीके से आपका एक सही लाइफ को आपको प्रोवाइड करेगा। साथ में इस सरकार के द्वारा भी बहुत सारी चीज आपका चलाया जा रहा है जिसका आप लाभ लेके अपने जीवन को बेहतर और बना सकते हैं। इसके साथ में हर एक आपका सीनियर सिटीजन्स को भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड के तहत आप 5 लाख तक की जो आपका सेवा है इलाज के लिए आप वो उठा सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये सेवा भारत के आपका हर एक नागरिकों को दिया जा रहा है, लेकिन किन्हीं का उम्र आपका 60 या उससे अधिक है तो वहां पर उनको प्रायोरिटी दिया जा रहा है और ये बिना रुकावट के इसका वो फायदा उठा सकते हैं। कोई आपका लिस्ट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, सीधे आप कार्ड बनवाइए और 5 लाख तक का जो इलाज है वो आप सरकार के, भारत सरकार के किसी भी आपका क्या ना अस्पताल में पा सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे ऐसे प्राइवेट भी आपका अस्पताल है जो आपका इस कार्ड का मान्यता देती है और कोई भी आपका चाहे वो सर्जरी हो, चाहे कोई भी आपका बीमारी हो, इसके थ्रू क्या है आप इलाज करवा सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं आपका कॉल टू क्योर को लेके, तो यह सुविधा आपको घर बैठे भी अब आपको मिल रही है। अगर कोई परेशानी है, चाहे तबीयत खराब हो गया, तो बस आप कॉल घुमाइए, डॉक्टर आपके घर तक आएंगे और वो आपका इलाज आपके घर पर ही करके जाएंगे। ये सुविधा आपको सरकार देने जा रही है, घर बैठे अस्पताल का आपको सुविधा दे रही है। छोटी से छोटी बीमारी है वो आपको क्या है ना घर बैठे आपको करने का काम करेगा। हाँ, बाहर आपको ले जाया जा सकता है, वो भी आपका सरकार के द्वारा पूरा व्यवस्था के साथ में। अगर कोई बीमारी आपका गंभीर है, उसके इलाज के लिए सरकार टोटल आपका क्या है ना खर्च उठाएगा। आपको यहाँ से ले जाने के लिए, फिर वापस लाने के लिए देख रेख सारा आपको क्या है ना सरकार आपका ले रही है। तो अगर आपके आसपास कोई भी जिनका उम्र 60 या उससे अधिक है, तो इस जानकारी को आप लोग उनके तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो अपना जीवन जो है पहले से आपका बेहतर और बेहतर बना सके। वही अगर हम बात करते हैं आपका बैंकिंग सेवा को लेके, तो यहाँ पर बैंकों के लिए इनके पास स्पेशल आपका सुविधा दिया जा रहा है। जहां पर अगर हम बात करते हैं एफडी पर इनको ज्यादा आपका ब्याज दरें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी आदमी जिनका आपका 40,000 रुपये किराए का आपका महीना आ रहा है, तो सरकार यहाँ पर क्या है ना कोई आपका जितने भी सीनियर सिटीजन्स है एक भी रुपया आपका टीडीएस से नहीं काटेगा। वही अगर हम बात कर रहे हैं आपका कि कोई भी सीनियर सिटीजन्स अगर बिजनेस चला रहे हैं और वो आपका आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो उनको आपका टैक्स बेनिफिट मिलने का काम करता है। देख रहे हैं सरकार आपको आईटी रिटर्न में अन्य नागरिकों की तुलना में अतिरिक्त और विशेष आपका छूट प्रदान करता है। वही अगर बात करते हैं लॉटरी इनकम में 10,000 तक में आपका कोई टीडीएस नहीं है। वही अगर 10,000 से ज्यादा है तो ये आपका 14% आपका क्या है ना टीडीएस सरकार काटती है। लेकिन ये किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपका सीनियर सिटीजन्स के लिए। अगर कोई सीनियर सिटीजन्स नहीं है तो सरकार उनसे आपका 30% क्या है ना टीडीएस लेती है। तो जरा सोचिए किस तरीके से सरकार जो है आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको आरामदायक जिंदगी आपको प्रोवाइड करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यहां से अगर आप देख सकते हैं कि इसके अलावा सरकार आपको और क्या क्या दे रही है। अगर एक नजर हम लोग इस पर डालें तो यहां से आप आसानी से देख सकते हैं कि क्या क्या आपको मिलने जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, कुछ सुविधा आपको पहले से दिया जा रहा था जिसको आपको और विस्तार किया गया है। यहां से सबसे पहले आपको कतारों से आपका आजादी मिलने वाला है, मतलब प्रायोरिटी जितने भी आपका 60 है, 70 या उससे अधिक है, आजादी मिलने जा रहा है। संपत्ति वापसी, अगर कोई आपसे हड़प लिया है तो 100% क्या है ना सरकार आपको वापस दिलाएगा। इसके साथ में आयुष्मान कार्ड को लेके तो जितने भी आपका 70 प्लस है या 75 प्लस, हर एक को यहाँ पर आपका 5 लाख तक का आपका क्या है ना सुविधा आपको दिया जा रहा है। इसके साथ में घर बैठे आपको मेडिकल सर्विस दिया जा रहा है। आईटीआर में आपको विशेष छूट दिया जा रहा है जिनका एज आपका 75 वर्ष से आपका ज्यादा है। तो ऐसे में आप अपना जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए तैयार हो जाइए। 1 अप्रैल से इसमें कुछ मामूली बदलाव हुआ था जिसको कि लेके हम आपके सामने लेके आए हैं। अगर फिर भी आपको कहीं पर कुछ डाउट है, कंफ्यूजन लग रहा है, तो जरूर पूछिएगा। इससे संबंधित हर एक जानकारी को आपके तक पहुंचाया जाएगा। तो आप तैयार हो जाइए अपना 360 सुरक्षा चक्र को लेके, जहां पर सरकार आपको एक बेहतर जीवन देने के लिए एकदम प्रतिबद्ध है।
तैयार है ताकि आप अपना जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से ढेर सारा अपडेट्स के लिए। गुड न्यूज के साथ में मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। धन्यवाद।